हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टीवी में। आज के हम बात करने वाले हैं एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के बारे में। ये एलआईसी द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप है। इसे प्रत्येक बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको हर साल 20,000 रुपये स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। अगर आप क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए स्कॉलरशिप है। इस वीडियो में बताऊंगा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, फॉर्म अप्लाई कैसे करें, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इससे वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो डेडलाइन है 18/12/2022। जी हाँ, आप 18 दिसंबर से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना, कौन कौन से बच्चे अप्लाई करते हैं। फिर बाद में आप कमेंट्स करते हैं सर हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चलते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं चीजों को स्पष्ट रूप से। इसमें लिखा है ऑल कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 12th एग्जाम एटलीस्ट 60% मार्क्स। आपके क्लास 12th में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। आप डिप्लोमा, वोकेशनल, रेगुलर समथिंग इस कोर्स में होने चाहिए। आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखें, आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करता हूं इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे विस्तार से। तो इसमें साफ साफ लिखा गया, अगर आप पढ़े इस चीज को, who are interested and willing and to pursue higher education in the field of medical, engineering, graduation in any discipline, integrated course, diploma course in any field of other equivalent course, vocational course through government recognized college, institute of course of industrial training, इंस्टीट्यूट ITI। अगर आप इन कोर्स को कर रहे हैं तो दिस मीन्स आप एलिजिबल है। एक बार शॉर्ट रूप से बताता हूं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी फील्ड से, BA, BSc, BCom, BC, BBA, एनीवन किसी फील्ड से, या आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ITI कर रहे हैं तब भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चीजें। तो कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए 2021-22 के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप भी बनाई गई है गर्ल्स के लिए। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया मांगा गया, आपके 10+2 में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। मतलब इसके लिए क्या होता है, गर्ल्स के लिए अलग से कोटा रिजर्व रहता है, ठीक है, जो स्पेशल गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए है। ठीक है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई मिलने वाला है। जो गर्ल्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो मेल है वो तो इसमें अप्लाई कर ही सकता है। ठीक है, तो इस दोनों है, गर्ल्स और बॉयज के लिए, दोनों के लिए अप्लाई स्कॉलरशिप है ये। आगे बात करते हैं नोट के बारे में। बात करते हैं द रेगुलर स्कॉलरशिप शुड स्ट्रिक्टली बी प्रोवाइडेड ओनली टू स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर अंडर ग्रेजुएशन और इट इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स में साथ लिखा अंडर ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप इस कोर्स के लिए है तब अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप दिस स्कॉलरशिप इज नॉट मीन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए है तब स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं रहने वाला है। ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, दिस स्कॉलरशिप शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ रेगुलर कोर्स। स्कॉलरशिप 2 years फॉर स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड साइट और एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिन्यूअल। अगर आपको पिछले साल पैसा मिल गया है तो आप इस साल रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रखें आपके प्रीवियस सैलरी 55% में एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए सिक्योर के लिए। ये आगे बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं रेट ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप अमाउंट क्या दे रहा है, इन द अमाउंट ऑफ 20,000 रुपए, जैसे मैं बोला कि 20,000 रुपए स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलने वाला है पर एनम विल बी अवार्डेड टू सिलेक्टेड रेगुलर स्कॉलरशिप शैल बी पेबल फॉर 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसमें लिखा है 3 पेबल इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स। An amount of 10,000 per annum will be awarded selected special girl child scholarship shall be payable in 3 installment। अगर आप स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलने वाला है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट पे आपको मिलने वाला है। और किसके थ्रू मिलने वाला है, NEFT IFSC कोड के थ्रू इनको मिलने वाला है, जो आप देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ स्कॉलरशिप पढ़ते हैं। इसमें कंडीशन वही है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और 2.5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में। इसमें बोला गया है फ्रेंड्स, मैं एक चीज बताता हूँ, जो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस है, पार्ट टाइम है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एक चीज बताता हूँ, NSP वाले जो NSP स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं वो भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे इसमें बताया गया है यहाँ पे चीजों के बारे में, देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है the candidate should secure more than 55% marks in professional stream and 50% marks in graduation course in arts, science, commerce of equivalent grade in the previous final examination of the course for which scholarship is awarded, failing which
फेलिंग विच द स्कॉलरशिप इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। अगर आप इसके अंडर आते हैं 55% तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। अगर इससे नीचे आते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। इधर साफ साफ बोला गया, ये जाहिर सी बात है रिन्यूअल के लिए एलिजिबल। इसमें साफ साफ लिखा गया है द कैंडिडेट सिलेक्टेड द अंडर कैटेगरी स्पेशल गर्ल चाइल्ड शुड सिक्योर 50% मार्क्स इन 11th स्टैंडर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर रिन्यूअल स्कॉलरशिप। अगर आप स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में आते हैं, 50% मार्क्स है आपके क्लास 11th में, तो अब आप आगे के लिए रिन्यूअल के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं फ्रेंड्स। ये हुई बात। अब इसमें बात करें जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आए हैं उनको ग्रेडिंग सिस्टम में भरना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें लिखा है ग्रेडिंग सिस्टम, वो आपको ग्रेडिंग सिस्टम आपको भरना पड़ेगी कॉलम में। अभी मैं बताऊंगा फुल अप्लाई कैसे करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। चलिए, इसकी जो लास्ट डेट है 18/12/2022 से 18 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले थे। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ चीजों के स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट लगने वाला है, आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप इसमें कुछ दे सकते हैं। उसके बाद आपकी कॉलेज की फीस लगने वाली है। उसके बाद आपका यहाँ पे चाहो तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट या स्कूल का या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला आप दे सकते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में प्रीवियस क्लास की मार्कशीट। जी हाँ, अगर आप क्लास 12 पास आउट हो चुके तो आपको प्रीवियस की मार्कशीट देनी पड़ेगी। तो यह मार्कशीट आपका लगने वाला है, चाहे आप डिप्लोमा करें हैं, चाहे आप किसी भी वोकेशनल कोर्स करें, आप उसकी आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने वो लास्ट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, उसका नाम है इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ध्यान रखें आपका रजिस्टर के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए कि जो नोटरी वगैरह होता है आपकी सिटी में उनके द्वारा वेरीफाई वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। चलिए, अब इसमें बात करते हैं कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ये वाली वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ लिखा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर GJF गोल्डन जुबली फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2022। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2022 पे आपको क्लिक करना है। अधिक जानकारी के लिए आप LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम को पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। मैंने इससे भी स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। उस चीज को नहीं समझ में आए इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में आप DM कर सकते हैं। चलिए, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा अप्लाई करके प्रोसेस बताऊं कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है इस लिंक पे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद इंटरफेस देख लीजिए कितना बड़ा फॉर्म आ चुका है। इतना बड़ा फॉर्म किसी में भी नहीं आया होगा फिलहाल, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टेट, आपका जो भी स्टेट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करें। जैसा एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे असम सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आपको जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम, आपका जो भी नेम हो आपका लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सर नेम आपका जो भी है उसको लिख देना है। फादर्स नेम आपको लिख देना है। उसके बाद आपको जेंडर लिखना है, मेल है फीमेल है जो भी है आप उसको लिखिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ जो है आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है उससे मैच करा हुआ होना चाहिए, समथिंग आधार कार्ड से मैच होना चाहिए आपका, ठीक है। नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडियन कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद एड्रेस में आपको एड्रेस फिल करना है, एड्रेस टू में एड्रेस करना है। उसके बाद सिटी, पिन कोड, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह वगैरह आपको भरना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे कैटेगरी, आपको मिलेगा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, OBC, SC, ST। तो टेंशन ना लीजिए, सबको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। जनरल, OBC, SC, ST ऑल कैंडिडेट आर एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लिख दिएगा। एजुकेशन स्ट्रीम पर्पस फॉर परस्यू, आप किस में पढ़ रहे हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिसमें पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। कोर्स ड्यूरेशन आपका कोर्स कितने साल का है, 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का। तो मेरा कोर्स 3 साल का, 3 साल लिख लिया। एनुअल फैमिली इनकम आपकी कितनी है, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, तो इसमें लिखा है लेस देन इतनी है या इससे ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो इतना लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ एंटर 10th ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री, आपके क्लास 10th के मार्क्स यहाँ पे आपको देना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट काउंसिल एग्जामिनेशन, तो आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट, आपने 10th कहाँ से पास किया, उसके बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का क्या नाम है। जैसे मान लीजिए सपोज राजस्थान में एक बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड RBSC, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये बोर्ड है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका CBSE है या आपका पंजाबी जो भी आपका बोर्ड है XYZ, वो आपको यहाँ बोर्ड का नाम लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया 10th, तो आपको लिख लेना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे लिखना है, क्लास 10 में आपकी क्या मार्क्स थे। उसके बाद 12th में आपके क्या मार्क्स, 12th का आपने कहाँ से किया, आपने किस बोर्ड से किया। तो आपको जैसे आपने 12th RBSC किया, CBSE किया या किसी और बोर्ड से किया तो वो लिख सकते हैं आप। ईयर ऑफ पासिंग, आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्या है, 2021-22 होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था 2021-22 में एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम 2021-22 से पास किया तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे बात करते हैं एनी अदर फैमिली मेंबर्स फॉर GIA स्कॉलरशिप। अगर आपके फैमिली मेंबर में
एनी अदर फैमिली मेंबर्स अप्लाइंग इन जीएस स्कॉलरशिप, आपके फैमिली मेंबर अप्लाई करेंगे एनी अदर, तो अगर आप बोल रहे यस तो यस पे कर सकते हैं। नेम ऑफ फैमिली मेंबर अप्लाइंग फॉर जीएस स्कॉलरशिप, उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली मेंबर अप्लाई नहीं करेंगे आपके अलावा, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलर, क्या आप इससे पहले भी कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर चुके हैं? अगर आप यस कर चुके, यस लिखिएगा। उसके बाद अगर यस करेंगे तो आपसे पूछेगा कौन सी स्कॉलरशिप, कौन सी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको मिली है, उसको आप लिखिएगा। तो इसको मेरे हिसाब से ना नो करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने के ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, दैट्स एक साइकोलॉजी रहता है। ठीक है, चलिए आईएफएससी कोड के बारे में बात करते हैं। आईएफएससी कोड आपको लिख लेना है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट आपको लिख लेना है, जो भी आपका बैंक है, ब्रांच नेम आपको यहाँ पे लिख लेना है, अकाउंट नंबर आपको लिख लेना है, लास्ट 4 डिजिट और आधार नंबर आपको, लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड का 4 डिजिट आपको यहाँ पे लिखना है लास्ट का। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद जैसे आपको लगे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में ये 3 टिक है, उस 3 को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन डिटेल के लिए वो आपको अपलोड करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आपका यहाँ पे हो गया इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट हो गई, तो समथिंग ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो इसको अपलोड कीजिए, इस फॉर्म को भरिए। लास्ट डेट आपको पता लगेगी 18 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स आता है, दिक्कत आता है, आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, हर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।